एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल लव मैरिज कपल। सो बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत सारा सॉरी, मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हम इस वाले चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स या वीडियोस लाने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। वही सारे रीजंस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्यों इतना डिले हुआ है, क्यों हम लोग वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्या है असली मैटर। ठीक है, तो वो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आपको सब मैं बताऊंगी कि क्या हुआ कुछ पिछले दिनों में। सो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आज इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हम इसको लेंदी नहीं करेंगे। और आज मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाली हूँ कि जैसे मैंने देखा है कि कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ में जब कुछ ऐसे टॉकेटिव वीडियोज़ होते हैं, बात करने वाले वीडियोज़ होते हैं, तो साथ ही साथ वो मेकअप भी कर रहे होते हैं। सो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपना मेकअप कि मैं जब वीडियो बनाने के लिए रेडी होती हूँ या मुझे ऐसा कहीं नॉर्मल जाना होता है लाइक मार्केट ये वो, तो मैं कैसे रेडी होती हूँ। बहुत ही थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं, तो प्रोडक्ट्स तो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे कुछ भी अगर इसमें से ऐसा लगा कि जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो वो लिंक मैं प्रोडक्ट टैग में लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लेना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने स्किन में क्या लगाया है। ठीक है, चलो बता ही देती हूँ अभी। अभी ना हम लोग कुछ ठंडी थी तो हम लोग यूज़ कर रहे थे निविया का ये वाला क्रीम। ये वाला क्रीम मैंने अपने फेस को वॉश करने के बाद, मैंने नहा लिया है जस्ट अभी, और फेस वगैरह वॉश करने के बाद मैंने ये वाला क्रीम अपने फेस पर लगा लिया है। अब मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि समर्स आ गए हैं, तो अब मैं थोड़ा कुछ और नया ट्राई करूँगी। अच्छा, मैंने इस बार ना सोचा है इस साल मतलब 2026 में कि मैं बहुत सारे न्यू चीज़ें ट्राई करूँगी। मतलब अपने स्किन केयर में, अपने मेकअप में नए नए चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करूँगी और ट्राई करूँगी कुछ अलग अलग ब्रांड्स को। तो देखते हैं एंड होप सो कि बहुत सारे कोलैबोरेशन करूँ मैं। आप लोग ऐसी दुआएं करूँ कि प्रणाली अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर ले, उसके पीआर आए मुझे। तो चलिए, वैसे मैंने पीआर्स लिए हैं बहुत सारे पहले जब शुरू किया था मैंने, लेकिन फिर उसके बाद मैंने खुद ही बंद कर दिया था क्योंकि मुझे बार्टर कोलैबोरेशंस नहीं करने थे इस वजह से। लेकिन ठीक है, अभी मैं कोशिश करेंगे हम कि हम फिर से अपना जो करते थे पहले वो स्टार्ट करें। कॉफ़ी पीते पीते अपना मेकअप भी स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। देखो, मैंने ना आप लोगों से मैंने ये शेयर किया था पिछली बार कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी हमारी लाइफ में, राइट, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे हम लोग। तो अभी जब हमने आपके साथ वो शेयर किया ना, तो उसके बाद मैंने डेली जो मेरे व्लॉग्स है वो धीरज प्रणाली व्लॉग्स, एक नया चैनल है हमारा यूट्यूब का। आप लोगों को पता होगा कि हमारा ये वाला चैनल 3 महीने के लिए बंद हो गया था। लाइक हम पोस्ट कर सकते थे लेकिन डीमोनेटाइज हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ रीयूज्ड कंटेंट। लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं आया था कि रीयूज्ड कंटेंट हमने यूज़ कभी किया नहीं है और उसके लिए ही हमें बोला गया था कि आपने रीयूज कंटेंट किया है, तो उसकी वजह से हम 3 महीने तक इस चैनल पर कुछ भी नहीं डाल पाए थे। ठीक है, तो उसके बाद इस चैनल पर उसके बाद से ही बहुत कम कंटेंट डलना स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने एक और चैनल बनाया जो कि है धीरज प्रणाली व्लॉग्स। तो धीरज प्रणाली व्लॉग्स पर व्लॉग्स आने लगे और फिर वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मतलब आप लोग मुझे बताना ऐसा कि, क्योंकि देखो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है और मुझे कई लोग मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि दीदी व्लॉग्स डाला करो, डेली व्लॉग्स डाला करो, आपके कई महीनों से व्लॉग नहीं आए। तो मैं शायद उन लोगों को ये नहीं पता है कि धीरज प्रणाली व्लॉग्स एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने, जिस पर मैं सिर्फ व्लॉग शेयर करती हूँ। जो भी अपने डेली रूटीन में मैं कर रही होती हूँ वो शेयर करती हूँ, और बाकी जो मैं कुछ ऐसे वीडियो जैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी होती है या मैं मेरे हस्बैंड कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो बहुत कुछ अच्छा मतलब स्पेशल होता है, मैं वो वाला जो व्लॉग या वीडियो होता है वो इस वाले चैनल पर शेयर करती हूँ। आप लोग प्लीज़ थोड़ा कंफ्यूज मत हो। धीरज प्रणाली व्लॉग का जो चैनल का जो लिंक है मैं इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग वहाँ पर जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली व्लॉग्स डालने वाली हूँ एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट ऑन दैट चैनल। एंड इस चैनल पर तो ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए। मैंने उस पर अपना काम चालू रखा है, मतलब उसमें मैं व्लॉग्स ऐसे डालते रहती हूँ, हफ्ते में 4 दिन में 3 दिन में ऐसे व्लॉग्स आते रहते हैं।
तो अभी इस वाले चैनल पर क्यों नहीं डाल पा रही हूँ व्लॉग्स, क्योंकि आप लोगों ने जब हमने आपको बताया था तो उसके बाद से ना बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। सो उसके बाद इनका बर्थडे था, ठीक है, तो इनके बर्थडे का व्लॉग मैंने डाला था कि इनके बर्थडे पर हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इनका बर्थडे और मेरा बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे, लेकिन इस साल हम लोगों ने नहीं मनाया क्योंकि हम लोगों को इच्छा ही नहीं थी कि कुछ ऐसा हम लोग अच्छे से करें। तो मैंने 8 तारीख को नॉर्मल इनका बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट कर लिया था, और मेरा बर्थडे और 8 तारीख के ही मॉर्निंग में, मतलब 8 तारीख के दोपहर में होली थी उस दिन। तो फिर हम लोग गए थे बैतूल, योगी जी हमारे जो बैतूल में हैं उनके घर पे होली मिलन समारोह था, तो वहाँ पर हम लोगों ने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो वो वाले व्लॉग्स तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उधर से आने के बाद इतनी सारी चीज़ें होती रही लाइफ में, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे हुआ कि हम लोग बना ही नहीं पाए। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, तो मेरी तबीयत की वजह से वीडियो नहीं बना पाए हम लोग, ठीक है। उसके बाद इनके साथ बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही थी बीच में, अभी इनकी भी तबीयत वगैरह का मैटर था थोड़ा सा। फिर हमारे घर में कुछ ऐसे हो गया था प्रॉब्लम, मेरी मम्मी का प्रॉब्लम, तो बहुत सारी चीज़ें ना हो ही रही थी बैक टू बैक। तो उस वजह से ना ऐसा जैसे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि व्लॉग तो अभी इस चैनल पर हम लोगों ने सोचा है कि डालना नहीं है, हम लोग उस वाले चैनल पर डालने वाले हैं व्लॉग्स। तो इस वजह से कुछ भी नहीं बना पा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मैं बनाना नहीं चाहती थी, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग बनाना तो बहुत मन से है कि हम बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसे व्लॉग बनाएं, ठीक है। वो ऐसा करते करते फिर आया मेरा बर्थडे। तो मेरा बर्थडे तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। रात को तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। हम मेरे बर्थडे के दिन हम लोग बाहर गए थे, थोड़ा सा हाईवे तरफ जो पंखा है ना हमारे यहाँ से, वहाँ गए थे हम लोगों ने, वहाँ पर केक वगैरह काटा था मेरे बर्थडे का रात को। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था बर्थडे सेलिब्रेट करने का। उसके बाद फिर घर आए हम लोग, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे हाँ, बैतूल गए थे हम लोग, बैतूल गए थे, और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने क्या किया था यार, हम लोगों ने कुछ ऐसा खास कुछ किया नहीं। और फिर रात को मैंने बनाई थी बिरयानी, घर पे ही मैंने ना बिरयानी वगैरह बनाई थी, और वो व्लॉग मैंने अभी तक डाला नहीं है, वो डालना है मुझे, तो वो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन वो भी नहीं डाल पाई, मतलब देखो ना, व्लॉग होने के बावजूद ना मैं उसको एडिट किया, ना मैंने उसको कुछ डाला, मतलब कुछ भी नहीं कर पाई मैं। सो वो एक चीज़ हुई। उसके बाद ओ माय गॉड, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो और उसके बाद में मेरा मन नहीं लग रहा था, मतलब हम लोग इतने टेंशन में थे, और अभी भी है, इतने टेंशन में हैं कि कुछ भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। सो यही सारे रीज़न्स हैं, मतलब हम लोग करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं काम, क्योंकि दिमाग ही सही नहीं है, टेंशन की वजह से। आप लोग देख रहे होंगे जो हमको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर देखते हैं, तो उन लोगों को भी दिख रहा होगा कि बहुत अच्छे से अभी वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये रीज़न है। और बाकी मैं इतना अभी उनको, मतलब मैं मेरे हस्बैंड को समझाती रहती हूँ कि इतना टेंशन मत लिया करो, क्योंकि टेंशन से कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन हमारी हेल्थ खराब हुए जा रही है। उसके बाद अभी डॉक्टर के कितने चक्कर लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में, और ये सारी चीज़ें आप लोगों से बताने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आप लोग अभी पीछे ये बैकग्राउंड देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं है इस बैकग्राउंड में, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं इस बैकग्राउंड में क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी ये मैंने इसके पहले ना यूज़ किया लैक्मे का ये 9 to 5 वाला सीसी क्रीम। मैं डेली जब मेकअप करती हूँ ना तो यही लगाती हूँ, फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मियोन का फ़ोटो फेस प्राइमर पाउडर, ठीक है। तो इससे मैं अपना जो ये लगाया है मैंने बीबी क्रीम, उसको सेट कर लेती हूँ। सो यही सारे रीजंस है दोस्तों। और बोलते हैं ना कि आपका समय जब ख़राब होता है तब आपके साथ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलती रहती है, तो हमारा समय बहुत टाइम से ख़राब ही चल रहा है। अभी कब सुधरेगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ, जल्दी ही सुधरेगा। और इस बीच बहुत सारे लोगों की पहचान हो रही है, बहुत सारे लोगों का बिहेवियर समझ में आ रहा है कि कौन कैसा है ना, कौन कितना हमारा है, कौन कितना नहीं है। ये तो मैंने पता है बहुत
ऑब्ज़र्व कर लिया है, और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि जिससे आपको कभी भी उम्मीद होती है ना, मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये तो कुछ भी हो जाए, ये मेरे बुरे समय में मेरा साथ देगा ही, वो ही नहीं देता है, वही नहीं देता है। मैंने तो ये आज़मा लिया है, क्योंकि मैंने जो ये मेरा टाइम बिताया है ना, उसमें मैंने ये देखा है और उससे सीखा है। अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ मेरे हस्बैंड के सिवाय कि ये मेरा साथ देगा या मेरा साथ देगी, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। बुरे समय में आपको ही आपका साथ देना पड़ता है, आपको ही आपका समय निकालना पड़ता है, ठीक है। सो या अब मैं लगा रही हूँ ये निविया का लिप बाम। सो या और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि इस बीच में जो ये वीडियोस नहीं आ पाए ना, इस बीच में मैं भी हॉस्पिटल गई थी और मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब मेरे को कभी नहीं लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को समय आने पे बता दूँगी। अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है बताने की। लेकिन हाँ, अभी मैं खुद पहले थोड़ा सा वो हो जाऊँ, संभल जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो जल्दी शेयर करूँगी। और आई होप कि इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं खुद ही देख रही हूँ कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। सो अभी मुझे ही इतना वो नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ वो नहीं, आधा अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, हानिकारक होता है, तो वो नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। उस चक्कर में पता है हम लोग इतने हॉस्पिटल्स घूमे हैं, अभी टेंशन ही टेंशन रहा है। लेकिन नो वरीज़, मैंने अब ये सीखा है कि भाई कितनी भी टेंशन आ जाए। देखो ये यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये वाला पैलेट, ठीक है, इसका लिंक डाल दूँगी। सो मैंने यही सीखा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपकी लाइफ में, आपको हार नहीं मानना है। और मेरी लाइफ में तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे को उस समय पर धोखा दिया है, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे उस समय पर सुनाया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जिससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये तो मतलब मेरे अपने लोग हैं, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है अपनी लाइफ में एंड सीखा है ऑफ कोर्स सब लोग। और मैं उन लोगों को बिल्कुल गलत नहीं बोलती हूँ जो लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया। सबका अपना अपना देखने का और समझने का नज़रिया होता है। हो सकता है कि उनके लिए मैं गलत हूँ, उनके लिए मैं गलत हूँ, तो मैं हर किसी के लिए कैसे सही बन सकती हूँ ना। मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती, हर किसी के लिए मैं सही नहीं हो सकती हूँ। तो डेली के जो मेकअप रहता ना, उसमें मैं आई शेडो और ये सब कुछ नहीं लगाती, आईलाइनर भी नहीं लगाती। कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी आईलाइनर, कभी कभी नहीं लगाती। तो ज़्यादातर मैं लगाती हूँ लैक्मे का ये आइकॉनिक काजल। बड़ा अच्छा है ये, स्मज प्रूफ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा स्मज हो जाता है, लेकिन ठीक है। मेरे पास दो है ये, न्यू के न्यू, तो अभी मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है मैंने। देखो ये ना बिल्कुल बेसिक है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे जैसा देख के मेकअप देख के सीखो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं आता। मुझे जितना आता है मैं उतना करती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल ये मत समझना कि मैं आपको सिखा रही हूँ, नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे नहीं आता। पहले मैं ये लगा लूँ, उसके बाद बात करते हैं। सो देखो मैंने अपने दोनों आँखों में मस्कारा भी लगा चुकी हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती थी कि इस बार के बर्थडे पर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा था कि देखो क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने ना उनसे क्या गिफ्ट चाहिए ये उनको बताया था। मेरे को बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था इस साल कुछ भी ऐसा लेने का या कुछ ऐसा करने का। इवन अभी तक पता है पिछले साल जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट्स दिए थे ना, मेकअप प्रोडक्ट्स, आप लोगों ने देखे होंगे, मैं उसका भी व्लॉग का इसके नीचे लगाऊंगी लिंक, आप लोग देखना। उसमें पूरा एक ऐसा बुके बना के ना मुझे उन्होंने मेकअप दिया था। वो मेकअप मेरे पास अभी तक चल रहा था, अब ख़त्म हो गया है, मतलब अभी तक चल रहा है, मतलब 2 साल से भी ज़्यादा मैंने उस मेकअप को यूज़ किया है। मतलब फाउंडेशन हो गया, उसका कंसीलर तो मेरे पास अभी भी रखा है, मैंने कंसीलर कभी यूज़ ही नहीं किया। सो वो तो मैं ये नहीं चाहती थी कि ऐसी कुछ चीज़ें मैं लूँ उनसे जो रखी ही रह जाए, ठीक है। तो मैंने इस बार ऐसी एक चीज़ मांगी थी उनसे कि जो मेरे घर के भी कुछ काम आ गया। जैसे हमारे घर पे ना आयरन ख़राब हो गया था, मतलब बहुत दिनों से नहीं था प्रेस, तो मैंने ना उनसे एक प्रेस
ये वाला, ये देखो। तो मैंने ना इनसे ये एक प्रेस गिफ्ट में लिया है। ये बहुत हैवी है, मतलब इतना हैवी है ना, ये हेवल्स का बहुत ही ज़्यादा, हेवल्स का ब्लेज करके ये एक प्रोडक्ट है। सो बहुत हैवी है। इसमें एक और कलर आता है शायद ब्लैक, और इससे इतनी अच्छी इस्त्री होती है ना, मतलब आप जैसे बाहर करवाते हो ना, कहीं आपको अगर बहुत ही अच्छे से कपड़े प्रेस करवाने होते तो आप धोबियों के प्रेस वाले भैया के पास देते हो, तो वो जो करते हैं जिस तरीके से, उनका भी आयरन देखना हैवी, बहुत हैवी रहता है उनका, वो कोयले वाला होता था पहले, अब शायद पता नहीं कौन सा है, तो वो वैसा वाला इसमें इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो वो मैंने एक ये गिफ्ट लिया, और एक और गिफ्ट आने का बाकी है, जो कि आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी कुछ दिनों से मैंने लिपस्टिक लगाना थोड़ा सा बंद कर दिया है, क्योंकि लिपस्टिक से ना बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई होने लग गए थे मेरे, और साथ ही साथ ना ब्लैक होने लग गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि प्रणु देख, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है लिप्स पे, सिर्फ ये निविया का लिप बाम लगाया है। तो आप लोग बताना कि अभी नॉर्मली कैसे लग रहे हैं, और मैं ये लगाऊंगी लिप लाइनर एंड लिपस्टिक, उसके बाद कैसे लगेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा चेंज तो रहेगा ही, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि प्रणाली तू ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो लिपस्टिक मत लगाया कर। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब लिपस्टिक नहीं लगाऊँ, लेकिन हाँ, आप लोगों को अभी दिखाना है मेरे को कि मैं कैसे अपना मेकअप करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो पहले ना अभी लिप को हम लाइन कर लेंगे। अभी मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ, लिप टिंट है, वाटर लिप टिंट। अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी निकलता नहीं है, एक बार लगा लोगे ना आप, बस फिर। सो जो मैं आपको बता रही थी ना कि दूसरा जो गिफ्ट है, वो जो मैंने मेरे हस्बैंड से अभी लेना है, अभी उसका हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग उस दिन जब मेरे बर्थडे के दिन बाहर गए थे ना, बैतूल गए थे, तो हम वो लेने के लिए ही गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर ऐसा लगा कि वहाँ पर महंगा मिल रहा है और ऑनलाइन सस्ता, तो मैंने मेरे हस्बैंड को दुकान से खींच के बाहर लाया कि नहीं चलो मैं ऑनलाइन लूँगी, यहाँ से नहीं लेंगे। क्योंकि यार अगर आपके कहीं पर थोड़े बहुत भी पैसे बच रहे हैं तो वाई नॉट। तो ये हो चुका है भाई डन। अब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कुछ और लिप क्रिएट करने हैं, मतलब कुछ और अच्छा सा कुछ बनाना है, एम्ब्रो क्या बोलते हैं ना उसको, एम्ब्रो इफेक्ट बनाना है, तो मैं काजल यूज़ कर लेती हूँ। काजल से मैं क्या करती हूँ, देखो अभी ये है लिप शेड, अभी ना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। काजल लिया, ऐसे करती हूँ मैं, और ये एक अलग ही शेड बन जाता है। अंदर देखो, अंदर के साइड में थोड़ा सा ऐसा पिंक सा या रेड सा शेड दिखेगा, और बाहर थोड़ा सा डार्क शेड दिखता है, और ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पसीना देखो, ठीक ये हो गया। और लास्ट में मैं अपने आप को अच्छा फील करने के लिए मेरा बेला विटा का ये वनीला वाला जो बॉडी बॉडी परफ्यूम है, ये डालती हूँ। तो यस, यही थे सारे रीजंस यार कि मैं क्यों नहीं वीडियो अच्छे से अपलोड कर पा रही थी। सो या मैं टेंशन अब नहीं लेती हूँ, और ना ही मेरे हस्बैंड को टेंशन लेने देती हूँ अब, क्योंकि भाई सब कुछ ठीक होगा एट दी एंड। बस मेहनत करते रहना है, काम करते रहना है, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है। सो ये जो मैंने आपको याद है, ये मैंने लिया था एक शादी में, हम लोग गए थे तब। अब ये भी कलर छोड़ने लगा है, तो अब मुझे एक नया मंगलसूत्र लेना पड़ेगा। ऑनलाइन देखती हूँ, अगर अच्छा मिल गया तो मैं ऑर्डर करूँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। देखो उसका कलर निकलने लग गया है। Anyways, see you soon in our next video or next vlog. Till then, love you all. Stay blessed, stay happy, स्टे हैप्पी। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है ये बताना, बहुत ही सिंपल है, मैं हाइलाइटर वगैरह नहीं लगाती नॉर्मल डेली में। ठीक है, चलो बाय, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।